Hello students, today we will study about BA BCom Economics for BA फर्स्ट ईयर एंड BCom फर्स्ट ईयर। इसमें हम 3 प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को जानेंगे। जैसा हमने 12th में करा था, थोड़ा शॉर्ट में करा था, पर आपको BA फर्स्ट ईयर और BCom फर्स्ट ईयर में लॉन्ग लिखने पड़ते हैं आंसर, इसलिए इस आंसर को आप देख सकते हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं इस वीडियो में। द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसका फर्स्ट पॉइंट है व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहले इकोनॉमी में ये देखा जाता है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए इकोनॉमी में। सबसे पहले दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच सिलेक्टेड कमोडिटी। इस जो प्रॉब्लम में सिलेक्शन किया जाता है गुड्स का और सर्विसेज का कि जो कि प्रोड्यूस किए जानी है, और सेकंड थिंग ये है कि कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। एवरी इकोनॉमी हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। हर इकोनॉमी के लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं एंड दस कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स। तो इसीलिए क्या सभी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं आप। मोर ऑफ वन गुड और सर्विस यूजुअली मीन्स लेस और अदर्स। ज़्यादा और एक सर्विसेज यूजली कम यूज़ होती है किसी भी चीज़ के लिए। तो आपने यहाँ जाना कि व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या होता है कि कितनी और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है और क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है, कि क्या प्रोड्यूस करना है, कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और कितनी क्वांटिटी में करने हैं। For example, production of more sugar is possible only by reducing the production of other goods. एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो अगर हम शुगर का प्रोडक्शन बढ़ा दे तो अदर प्रोडक्शन को हमें कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ मोर वॉर गुड्स इज पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ सिविल गुड्स। अगर वॉर गुड्स को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, सिविल गुड्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेरियस गुड्स एन इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड विच गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। तो इकोनॉमी को तय करना होता है कि किस गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए, कंट्री में किस गुड्स की डिमांड ज़्यादा है और कितनी क्वांटिटी में किया जाए। दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट गुड्स। इसको हम क्या कहते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन भी कहा जाता है इसको, व्हाट टू प्रोड्यूस को। हमारा सेकंड पॉइंट है हाउ टू प्रोड्यूस, पर इससे पहले हम इसके सब पॉइंट्स को जानेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस के। जो है द प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस हैज़ 2 एस्पेक्ट्स। तो 2 एस्पेक्ट्स होते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस के। व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू प्रोड्यूस, किस पॉसिबल कमोडिटीज को प्रोड्यूस किया जाए। एन इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड विच कंज्यूमर गुड्स लाइक राइस, व्हीट, क्लॉथ्स एट्सेट्रा एंड विच ऑफ द कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा आर टू बी प्रोड्यूस। इकोनॉमी को ही तय करना होता है, डिसाइड करना होता है कि कौन से कंज्यूमर गुड्स को, कौन से कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना है, आर टू बी प्रोड्यूस। In the same way, economy has to make a choice between civil goods and goods, war goods. ऐसे ही इकोनॉमी को तय करना होता है, डिसाइड करना होता है कि सिविल गुड्स को जैसे कि ब्रेड बटर, या वॉर गुड्स को जैसे कि गन, टैंक्स, इनमें से किसको वो प्रोड्यूस करेगी। सेकंड पॉइंट है हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस किया जाए। आफ्टर डिसाइडिंग द गुड्स टू बी प्रोड्यूस, एक बार ये जब डिसाइड हो जाता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है, इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ ईच कमोडिटी। इकोनॉमी को ये डिसाइड करना होता है कि कितनी क्वांटिटी में कितनी कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है, दैट इज सिलेक्टेड। इट मीन्स if involves a decision regarding the quantity to be produced of consumer and capital goods, civil and war goods and so on। तो इसमें ये डिसाइड हो जाता है कि
कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है, चाहे वह कंज्यूमर हो या कैपिटल गुड्स हो या सिविल हो या वॉर गुड्स हो, और कितनी क्वांटिटी में किया जाना चाहिए। हमारा सेकंड पॉइंट है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में हम पढ़ेंगे कि दिस प्रॉब्लम रेफर टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। इसको सिलेक्शन ऑफ टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है, रेफर करता है ये सिलेक्शन ऑफ टेक्निक को, क्योंकि इसके अंदर जब ये डिसाइड हो जाता है कि कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है, उसके बाद इसके अंदर देखा जाता है कौन सी टेक्निक से उस जो गुड्स को जो चूज़ करा था वो किस टेक्निक से प्रोड्यूस किया जाएगा। तो इसलिए दिस प्रॉब्लम रेफर टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन करना है गुड्स का, सर्विसेज का, इसमें ये देखा जाता है। अ गुड कैन बी प्रोड्यूसिंग यूजिंग डिफरेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। गुड्स प्रोड्यूस हो सकता है डिफरेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंट टेक्निक से। बाय टेक्निक वी मीन विच पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स टू बी यूज्ड। हमारा इसमें टेक्निक से क्या मतलब है कि कौन से कॉम्बिनेशन की टेक्निक से इसका यूज़ किया जाना है। जनरली टेक्निक्स आर क्लासिफाइड एज अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। दो तरीके की टेक्निक को जनरली देखा जाता है। फर्स्ट है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सेकंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक, अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या आता है, मोर लेबर एंड लेस कैपिटल। इसमें ज़्यादा लेबर का यूज़ होता है और कैपिटल आपका कम यूज़ होता है। सेकंड है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इसके अंदर देयर इज मोर कैपिटल एंड लेस लेबर यूटिलाइजेशन। इसके अंदर कैपिटल का यानी कि पैसों का ज़्यादा यूज़ होता है और लेबर का कम यूटिलाइजेशन किया जाता है। हमारा थर्ड पॉइंट है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। दिस प्रॉब्लम रेफर टू सिलेक्शन। ये प्रॉब्लम रेफर करती है सिलेक्शन को ऑफ कैटेगरी। तो हाउ टू प्रोड्यूस में तो करा था टेक्निक को सिलेक्ट, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस में कैटेगरी को देखा जाता है। द प्रॉब्लम रेफर टू सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, जो कि गुड्स को कंज्यूम करते हैं। whether to produce goods for more poor and less rich or more rich and less poor। इसके अंदर देखा जाता है कि ज़्यादा गरीब के लिए, ज़्यादा पुअर के लिए, ज़्यादा कम अमीर के लिए, या ज़्यादा अमीर के लिए या कम गरीब के लिए, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। यानी कि इसमें बात की जाती है कि पुअर के लिए प्रोडक्शन किया जाए, मिडिल क्लास के लिए या रिच के लिए। सिंस रिसोर्सेज आर स्कार इन एवरी इकोनॉमी, हमें पता है कि रिसोर्सेज स्कार होते हैं हर किसी इकोनॉमी में। नो सोसाइटी कैन सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ इट्स पीपल। कोई सी भी सोसाइटी किसी भी लोगों की वांट्स को पूरा नहीं कर सकती। दस अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेज, इसलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होती है, अराइज होती है। गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल हु हैव द पेइंग कैपेसिटी। गुड्स प्रोड्यूस होता है उनके लिए जो जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है। अब पेइंग कैपेसिटी किसके पास है, अमीरों के पास, यानी कि रिच फैमिली से जो बिलोंग करते हैं उनके पास है। द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे फॉर गुड्स डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। तो जो पे फॉर गुड्स डिपेंड इनकम पे ही करता है, जिसकी इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा पे कर सकता है। इट मीन्स दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसलिए इस प्रॉब्लम में कंसर्न किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में देखा जाता है हु कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। इसमें हमने पढ़ा फॉर हुम टू प्रोड्यूस में कि किसके लिए प्रोडक्शन किया जाना चाहिए, जिसकी इनकम
ज़्यादा है, तो क्योंकि ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ इनकम पे। और अब आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। आपको सिर्फ टाइप करना होगा SAHUL और वहाँ आप UPSC CSC के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं।